सब्र करो साहब जी, आपके भाई की इतनी ही जिंदगी थी। लेकिन ये मेरे हाथ से क्यों हुआ? अरे हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है। उनके सब रिश्तेदार आए हुए होंगे, क्या कहेंगे कि बहू के घर से कोई नहीं आया। मगर हमें तो उनका एड्रेस भी नहीं पता। तो फोन पर पूछ लो ना, या मुझे मिला कर दो, मैं बात करती हूँ। नजम तो अम्मी से बयान दिलवा दो, अब वही वारिस है। सब्र करो साहब जी, आपके भाई की इतनी ही जिंदगी थी। लेकिन ये मेरे हाथ से क्यों हुआ? ये पछतावा मुझे खाए जा रहा है। तो साहब जी, उसकी इतनी ही लिखी थी, तो होनी को कौन टाल सकता है। मगर आपके साथ बहुत जुल्म हुआ है, वरना आज आपकी जमानत हो जानी थी। वो तो चला गया, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। आज नहीं तो कल मुझे रिहाई मिल ही जाएगी। लेकिन मेरा भाई वो तो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। जी साहब जी, अब ये दुख तो आपके साथ ही जाएगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है। उनके सब रिश्तेदार आए हुए होंगे, क्या कहेंगे कि बहू के घर से कोई नहीं आया। और जो सलूक उन्होंने मेरे साथ किया, मुझे जलील करके निकाल दिया, अभी भी आप चाहती हैं कि मैं और जलील होने वहां चली जाऊं? देखो ताबीर, हर लड़की को अच्छा ससुराल नहीं मिलता और लड़की को निभा करना पड़ता है। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? उन्होंने धक्के देकर मुझे निकाला है। आपको उनसे बात करनी चाहिए और आप अफसोस करने जा रही हैं। आपको तो उनका गिरेबान पकड़ना चाहिए कि उन्होंने आपकी बेटी के साथ। देखो बेटा, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें कुछ कहा, तुमसे बदसलूकी की? वो तो वहां है ही नहीं। तो तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे साथ बदसलूकी वो करेंगे तो मुझे तकलीफ नहीं होगी? अपनी औलाद को जरा सी चोट पहुंचे तो माँ तड़प जाती है। तो फिर अम्मी? बेटा ये मौका इन बातों का नहीं है। हम नाराज होके बैठ जाएंगे तो उनको और मौका मिल जाएगा। जानती हो वो किस तरह कान भरेंगे तुम्हारे शौहर के? उन्हें ये मौका नहीं मिलना चाहिए बेटा कि देवर की मौत पे बहू और उसके घर से कोई नहीं आए। तो मैं उन्हें बताऊंगी नहीं कि उन लोगों ने क्या किया मेरे साथ? बेटा वो तो सास और बहू के झगड़े का रंग दे देंगे, मगर भाई की मौत पे ना जाना बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। नहीं अम्मी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। जब तक अहमद नहीं आ जाते मैं नहीं जाऊंगी वहां। बेवकूफ मत बनो, मैं जो कह रही हूँ उस पर अमल करो। बेटा घर ऐसे नहीं बसते, वो सिखा पढ़ा कर अहमद के दिल में खरीज पैदा कर देंगे। बेटा बहुत अजीब हालात है वहाँ। शौहर तुम्हारा जेल में है और घर में मौत हो गई है और उस मौत का जिम्मेदार तुम्हारा शौहर है। उन्होंने जानबूझकर तो नहीं मारा होगा ना? बेटा नियतों का हाल तो ऊपर वाला ही जानता है। अम्मी आप ये क्या कह रही है? बेटा हमारा वास्ता तो उनसे अब पड़ा है ना, चंद दिन हुए। इससे पहले उनके दरमियान में क्या चल रहा था हमें नहीं पता। तो एक कातिल की जिंदगी में क्यों धकेल रही है मुझे? बेटा मैं ये नहीं कह रही हूँ और ना ही ये साबित कर रही हूँ कि उसने जानबूझकर ये हरकत की है। मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा सकती हूँ और अंदाजे कभी सही भी होते हैं और गलत भी।
अहमद, मेरी रीडर से बात हुई है कि 2-3 दिन की डेट दे दे। नजम, समझने की कोशिश करो तुम। मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। पता नहीं वहां सबकी क्या हालत होगी। अब तो डेट पर ही बात हो सकती है जज साहब से। तो मुझे जाने की परमिशन मिल जाएगी? मतलब मेरी जमानत हो जाएगी? यार सच्ची बात तो ये है कि फहद की डेथ से हमारा केस बहुत कमजोर हो गया। जी जी, चले ठीक है, खुदा हाफिज। इतनी लंबी बात क्या करने बैठ जाती हो? क्या कह रही थी? अम्मी वो जा रही हैं उनके घर। उनके किनके? ओहो अम्मी, ताबीर बाजी के ससुराल में। हाँ तो यूं कहो ना, अब ठीक है हम भी चलते हैं। हम? मगर हमें तो उनका एड्रेस भी नहीं पता। तो फोन पर पूछ लो ना, या मुझे मिला कर दो, मैं बात करती हूँ। ठीक है। मैं कह रही हूँ कि अहम मौका है, वो क्या कहेंगे? लड़की की मुमानी ही नहीं आई। आप वेट करें, मैं भी साथ ही चलती हूँ आपके। हेलो हेलो, बोले तो सही। इसे देख, कोई आवाज ही नहीं आ रही। ये जो हर वक्त चिपकी रहती है ना, तो इसके साथ मशीनरी है, गर्म हो गई होगी। देख। अम्मी कॉल तो कनेक्ट ही नहीं हुई और आप बोलने लग गई। तूने ही मुझे पकड़ाया था, मैं तो समझी कि बोल रही होंगी। चल दोबारा मिला, चल। अम्मी मिल ही नहीं रहा। तो अबीर का नंबर मिला ले। पहले उन्हीं का मिलाया था, फोन बंद पड़ा उनका भी। इसका मतलब है वो चले गए। कैसा मौका हाथ से निकल गया। कैसा मौका अम्मी? यही ताबीर के ससुराल जाने का, उन लोगों से मिलने का। बड़े लोग हैं, ऐसे मौकों पर ही तो मिलते हैं एक दूसरे को। तेरा रिश्ता भी तो करना है, क्या पता तेरी किस्मत ही खुल जाती। अम्मी फौत की रिश्तों की बातें नहीं होती। पागल है तू। शादी और मर्ग पर ही तो मिलते हैं एक दूसरे को लोग। मरने वाला मर जाता है, लेकिन दुनियादारी नहीं रुकती। चल जा, लेकर आ मेरा बैग, जा। अम्मी वो लोग जा चुके होंगे अभी तक। हाँ तो अबीर तो होगी ना, उससे अफसोस कर लूंगी। सब लोग तो नहीं घर बंद करके जा सकते ना। और खाना वाना खाते हुए आपा भी आ जाएंगी, उनसे भी अफसोस कर लूंगी ना। और ये अजान कहाँ गया है? इस लड़के का भी कुछ पता नहीं चलता। उसे खबर भी है ताबीर के देवर के मरने की? फोन करके बता दूं? रहने दे रहने दे, ऐसी कौन सी खुशी की खबर है? घर आएगा तो पता चल ही जाएगा उसको। तू जा, बैग लेकर आ मेरा। हाँ ठीक है। तुम बात तो करके देखो, मतलब अदालत से रिक्वेस्ट करो, उन्हें बताओ कि मैं जाना चाहता हूं, मेरी जमानत होनी चाहिए। करता हूँ कोशिश, मगर अब केस बहुत बिगड़ गया। नजम तो अम्मी से बयान दिलवा दो, अब वही वारिस है। जब उन्हें एतराज नहीं होगा तो अदालत एतराज क्यों करेगी? कानून के अपने तकाजे होते हैं अहमद। अगर तुम्हारी मामा आके बयान दे भी दें तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है। ऐसे नहीं कि वो बयान दें और फौरन रिहाई के ऑर्डर आ जाएं। प्लीज नजम कुछ करो, मेरा दिल गम से फटा जा रहा है। मेरा भाई मर गया, हम सिर्फ 2 भाई थे। घर में सबका क्या हाल होगा? और ताबीर, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। एक दिन नहीं तुम्हारी शादी को हुआ था और तुम? अल्लाह जाने किसकी नजर लग गई हम सबको, किस पकड़ में आ गए हम। हमने सोचा भी नहीं था, एक लम्हे की गलती ने सारी दुनिया ही बदल दी। मैंने गलती जानबूझकर नहीं की थी, पिस्टल हमेशा खाली होता था। तुमने उसी पर गोली चला दी? नहीं चलाई मैंने गोली उसके ऊपर, वो अचानक मेरे सामने आ गया और चंद ही लम्हों में सब कुछ हो गया। एक बात पूछूं? नाराज मत होना। देखो हेमर, मैं सिर्फ तुम्हारा वकील ही नहीं, तुम्हारा बचपन का दोस्त भी हूं। तुम पूछना क्या चाहते हो? देखो हेमर,
जिंदगी में कुछ ऐसे मामले होते हैं जो इंसान अपने आप से भी शेयर नहीं करता, और अगर तुम सच बोल दो तो मुझे केस हैंडल करने में हेल्प मिलेगी। तुम मेरे से क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मेरा मतलब है तुम समझ गए हो। तुमने जानबूझकर तो नहीं मारा फहद को? तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। तुम मुझे इतने अरसे से जानते हो, तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकता हूं? तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाइयों जैसे। बताओ। यार मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता, मगर हालात और वाकयात कुछ और बयान कर रहे हैं। तो अगर तुम मुझे कातिल समझते हो तो जाओ, छोड़ दो मेरा केस। वो दोस्त ही क्या जो बुरे वक्त में साथ छोड़ते। दोस्त तो एक दूसरे की गलतियों पर पर्दा डालते हैं, और वकील होने के नाते मेरा काम सिर्फ क्लाइंट के इंटरेस्ट को देखना। मुझसे जो कुछ हो सका मैं जरूर करूंगा। नजम, तुम्हारी इस बात ने मुझे हिला कर रख दिया है। अगर तुम मेरे बारे में ये सोच सकते हो तो दूसरे भी मेरे बारे में यही सोचते होंगे, मुझे कातिल समझते होंगे। ओह माय गॉड। और ताबीर, उसके घर वाले, वो भी मुझे कातिल मानते होंगे। वो तो शादी से पहले वाले अहमर से वाकिफ ही नहीं है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरा तो ये ख्याल था कि मैं बेगुनाह हूं और सब मुझे बेगुनाह समझते होंगे। मैं सबकी नजरों का कैसे सामना करूंगा? ये तो बहुत सीरियस मामला है। इतनी गहराई में मत जाओ, तुम्हारी मामा सब ठीक कर देंगे। अगर मामा भी यही समझ बैठी कि मैंने फहद को जानबूझकर मारा है तो वो माँ है तुम्हारी। एक बेटा खोने के बाद दूसरा तो बचाना होगा उन्हें। देखते हैं।